स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानी गांव में मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक को लेकर बड़े हमले की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से लगे पुंछ जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। पटन के शेराबाद में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पंच, सरपंच और अन्य लोग शामिल हुए। लोगों ने अपनी समस्याओं से जुड़े सवाल उठाए। रामबन जिले में हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। भारतीय हज लगातार जारी है। 1 से 7 वार्ड के नतीजे सामने हैं, जिसमें से 4 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, 2 पर बीजेपी। लेकिन वार्ड नंबर 1 भराड़ी पर रिकाउंटिंग अभी जारी है। वहीं समर हिल में सीपीआईएम अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कहीं कांग्रेस में उत्साह है तो कहीं भाजपा जीत का दावा कर रही है। हमारे सहयोगी रणबीर और राजेंद्र ज्यादा जानकारियों के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, अंदर से कोई और अपडेट निकल कर आया है सामने? वार्ड नंबर 1 पर रिकाउंटिंग हो रही थी, उसको लेकर अपडेट। राजेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या अपडेट है? अंदर से क्या अपडेट निकल कर आया अभी तक सामने? जस्मिन, 7 से 12 वार्डों की अभी काउंटिंग जारी है और ऐसे में वार्ड नंबर 12 से बीजेपी की लीड की सूचना अभी तक यहाँ आ रही है। बाहर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी है वार्ड नंबर 12 की, जो हालांकि अभी तक ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन लीड की बात की जा रही है वार्ड नंबर 12 से बीजेपी की कैंडिडेट की। और कुछ देर में वार्ड नंबर 7 से वार्ड नंबर 12 के नतीजे जो हैं तो वो अब अनाउंस हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से रुझान काफ़ी देर से चले हुए हैं तो ऐसे में कुछ देर में ही ये नतीजे जारी हो सकते हैं। और जिस प्रकार के अभी तक के रुझान आए हैं, इनको देखते हुए लग रहा है कि कांग्रेस बना सकती है, नगर निगम शिमला में कांग्रेस की सरकार हो सकती है। फिलहाल अभी तक जो स्पष्ट रूप से बाहर रुझान आया है वो वार्ड नंबर 12 का है। इसके ऊपर लग रहा है कि बीजेपी लगभग बढ़त बना चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से कार्यकर्ता भी नारेबाजी कर रहे हैं और ढोल नगाड़ों की धान तो आप सुन ही रहे होंगे और ठीक हमारे पीछे। और लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हो पाई है। कुछ देर में उम्मीद लगाई जा रही है कि वार्ड नंबर 7 से वार्ड नंबर 12 की जो काउंटिंग है वो लगभग पूरी हो सकती है। और शुरुआत में हालांकि काफ़ी कुछ कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ रही। काउंटिंग एजेंट को काफ़ी पहले भेज दिया गया था, अनाउंस बाद में हुआ था, लेकिन फिर जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई उसके बाद फिर स्थिति स्पष्ट है। और अब इंतजार हो रहा है ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। जैसे ही अनाउंसमेंट होगी वैसे ही सबसे पहले अपने दर्शकों को हम अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल राजेंद्र, आप नजर बना के रखिए, पल पल का अपडेट्स हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और रणबीर यहां पर मौजूद हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं। फूल मालाएं पहननी शुरू हो गई हैं रणबीर, और 7 से 12 वार्डों की गिनती अब हो रही है। और वार्ड नंबर 12 फागली बताया जा रहा है कि भाजपा वहां पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। रणबीर जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ कांता सुयाल जुड़ गई है। कैथू वार्ड से कांग्रेस की प्रत्याशी थी, जीत यहाँ पर दर्ज की है, पहले भी पार्षद रही। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे जीत को? ये कहना चाहूंगी कि ये हमारे वार्ड के लोगों की जीत है, जिन्होंने हमें चुनकर यहाँ भेजा है। उनके सहयोग से हम विजयी हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें उम्मीदवार के रूप में चुना है अपने वार्ड से। मैं सब लोगों का और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करती हूँ, और अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा दिलाया। जरा बताएं, आप ये पिछले नगर निगम के कामकाज को किस तरह से देखती हैं? आप भी पहले पार्षद रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? फिर आपने जो अपना दल छोड़ा, फिर आप कांग्रेस में आई थी। पिछला जो नगर निगम था वो बिल्कुल ही किसी भी हालत में सही नहीं था, वो फेल था, क्योंकि भाजपा के लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते रहे पूरे 5 साल तक। शहर की डेवलपमेंट के लिए कोई भी काम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी का पैसा करोड़ों के रूप में आया है, जो एक्चुअल में शिमला स्मार्ट बनना था वो नहीं बन पाया है। जयराम ठाकुर तो ये कह रहे हैं कि 5 साल में इतना काम नहीं हुआ जितना जो 5 साल में इतना काम हुआ जितना 25 साल में नहीं हुआ। बोलने के लिए कोई कुछ भी बोले,
लेकिन पहले नगर निगम के पास पैसा नहीं था तो भी डेवलपमेंट हुई, जनता की जरूरतें है उसके हिसाब से डेवलपमेंट हुई है। लेकिन 5 साल में स्मार्ट सिटी का बहुत ज्यादा पैसा आया था जो सिर्फ इन्होंने लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए यूज किया है। बाकी एक्चुअल में जो शिमला स्मार्ट बनना था, बिजली के जो वो थे, बिजली की तारें अंडरग्राउंड करनी थी वो नहीं हुई, पानी का जो सतलुज से जो पानी का उठाव पेयजल योजना था वो नहीं हुआ, और जो स्मार्ट स्टेशन लगने थे वो नहीं बने, स्मार्ट टॉयलेट बनने थे वो नहीं बने, सिर्फ लोहे के स्ट्रक्चर खड़े हुए। इसको जी बिल्कुल रणबीर, और इस बीच टीवी स्क्रीन पर एक अपडेट दिखाया जा रहा है जिसके मुताबिक वार्ड नंबर 10 टुट्टी कंडी में बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। वार्ड नंबर 12 फागली में भाजपा लीड लेती हुई नजर आ रही है। वहीं 1 से 7 वार्ड तक के नतीजे आ गए हैं जहां पर 7 में से 4 वार्डों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 3 कैथू में, और वार्ड नंबर 6 टुटू में, वार्ड नंबर 7 मझियाट में, और इसके अलावा वार्ड नंबर 4 अन्नाडेल में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 10 की अगर बात करें टुट्टी कंडी, यहां पर भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। आगे 8 से लेकर 12 तक वार्डों की गिनती जारी है, और इस बीच एक वार्ड नंबर 5 पर सीपीआईएम और वार्ड नंबर 2 रुल्दुवाटा बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की है। रणबीर जी हाँ, ये खबर निकल कर आ रही है और यहाँ पर भाजपा के जो समर्थक है, भाजपा के नेता है, वो यहाँ पर जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर विक्ट्री साइन बनाया जा रहा है और यहाँ पर नारेबाजी किस तरह से की जा रही है। यहाँ पर जो भाजपा के नेता है सूद साहब, उनसे जो है हम बातचीत करते हैं। अब की बार भी जीतेंगे। अरे सूद साहब जी, आप नारेबाजी कर रहे, जरा ये बताइए, ये जो आप जश्न मनाया जा रहा है, मैं कौन से वार्ड की बधाई दूं आपको? वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 12, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी चुनाव को हाईजैक करने के लिए। उसके बावजूद पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को लीड होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां से जीत के आए। इससे सरासर पता लगता है कि कांग्रेस पार्टी को शिमला की जनता ने नकारा है। एक बार मैं तारुफ करा दूं जैस्मिन, ये संजय सूद है जिन्हें शिमला का चाय वाला तो कहा जाता है, और इन्होंने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, ये भाजपा के प्रत्याशी थे। अब ये कह रहे हैं, संजय सूद जरा आप बताएं ये मुकाबला किस तरह से आप देखते हैं? शुरुआती जो परिणाम आए हैं, हालांकि अभी दौर लंबा है, ये कांटे की टक्कर होगी या फिर जिस तरह से कांग्रेस ने बढ़त बनाई है? देखिए, टक्कर तो डेफिनेटली चुनाव में कांटे की होती है, मगर अंततः जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। जनता में जोश है। जनता ने कांग्रेस की जो 5 महीने की जो कारगुजारियां हैं उसको देखते हुए कांग्रेस के विरुद्ध वोट किया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने बहुत से फ्रॉड वोट भी बनाए थे, रोस्टर को भी हाईजैक करने की कोशिश की। आज भी बार बार जो है अंदर से कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताया जाए, मगर अंदर से ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अंदर से क्या कोशिश बड़ा आरोप की जा रही है? बड़ा आरोप लगा रहे हैं, अंदर से कोशिश की जा रही है। अंदर से कोशिश ये की जा रही है, सर्टिफिकेट में लिख के दिया गया कि हम इस वार्ड से इतनी वोटों से जीते हैं, मगर जब हम विनिंग सर्टिफिकेट अंदर से मांग रहे हैं तो वो अभी तक नहीं दिया जा रहा है, और हमारे कार्यकर्ताओं को बार बार अंदर बुलाया जा रहा है कि हो सकता है रिकाउंटिंग हो, जबकि लिखित में रिटर्निंग ऑफिसर ने दे दिया है, उसके बावजूद ऐसी कोशिशें हो रही हैं। नहीं, ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि आधिकारिक रूप से जो घोषणा हो रही है वो तो लाउड स्पीकर के जरिए हो रही है। मैं कह रहा हूं, आधिकारिक रूप से घोषणा होने के बावजूद वार्ड नंबर 2 के कार्यकर्ताओं को बार बार अंदर बुलाया जा रहा है कि रिकाउंटिंग हो सकती है। तो ये मेरा कहना है कि जब आपने अनाउंसमेंट कर दी, जब लिखित में रिटर्निंग ऑफिसर ने दे दिया, तो अब रिकाउंटिंग का कोई मतलब नहीं बनता। नियम क्या है रिकाउंटिंग का, जरा ये समझाइए। क्या एक बार जब सर्टिफिकेट दे दिया जाता है जीत का, उसके बाद रिकाउंटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। हम कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग अब नहीं हो सकती। जब हमारे काउंटिंग एजेंट अंदर से खुद आपने भेज दिए एक बार, उसके बाद रिकाउंटिंग का कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी उस पर साइन किए हैं। साहब जरा बताएं, कोई प्रत्याशी है क्या यहाँ पर? हाँ, जैस्मिन देखिए, बड़ा आरोप जो है यहाँ पर जी रणबीर जी बराड़ी से जिन्होंने जीत, बिल्कुल, तो यहाँ से तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं।
एक से यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी भराड़ी की जनता का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। इस बार ये बताएं जो सूद साहब जरा सवाल लेने दीजिए। जो मेरी जानकारी है ये कहा जा रहा है कि भराड़ी में कांग्रेस पिछले 15 सालों से जीत रही थी, उनको हराया आपने, बड़े कद के नेता थे उस वार्ड के। और 15 सालों से नहीं, 12 में भी बीजेपी की काउंसलर थी वहाँ पे, 12 में बीजेपी की काउंसलर थी। तो आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? अपनी पार्टी को देना चाहूंगी। मुद्दे लेकर विकास का मुद्दा गए थे सूद साहब। बिल्कुल रणबीर, लेकिन यहाँ पर जो एक चीज गौर करने वाली है वो ये कि संजय सूद भाजपा नेता बड़ा आरोप लगा रहे हैं, और ये आरोप है कि अंदर से बार बार जो वहां पर कार्यकर्ता है उन्हें बुलाया जा रहा है। रिकाउंटिंग का यहाँ पर आरोप वो लगा रहे हैं कि सर्टिफिकेट देने के बावजूद भी रिकाउंटिंग का जिक्र किया जा रहा है, जो कि अलाउड नहीं है रूल्स के मुताबिक। या उनकी मिसेज जीत रही थी। इस बार वहाँ की जनता ने वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मीनू चौहान को जिता के भेजा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। जरा एक ये बताइए, जो आपने अभी बड़ा आरोप लगाया, क्या आप शिकायत करेंगे निर्वाचन आयोग में? डेफिनेटली अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो इसकी शिकायत जो है निर्वाचन आयोग से की जाएगी। जरा एक हमने ट्रेंड यहाँ पर देखा है, आप बहुत पुराने शहरी हैं, बड़े दिग्गज हार रहे हैं, और अब भराड़ी की बात कर ले, रुल्लू भट्टा में आपकी जीत जरूर हुई है, पर वो आपकी परंपरागत सीट रही है, और सीपीएम ने भी अपना जो गढ़ है उसको बचाया, वो बरकरार रखा है। किस तरह से देखते हैं अब तक के परिणाम? देखिए, जहां तक भराड़ी की बात है, हमने उसको कांग्रेस से जीता है। मैंने कहा आपको कि कांग्रेस पार्टी ने रुल्लू भट्टा वार्ड में बहुत से ऐसे फ्रॉड वोट बना रखे थे, खासकर कुफ्तादार बूथ पर, जहां पर से कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ वहीं से लीड है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए उस वार्ड को हाईजैक करने की कोशिश की थी, उसके बावजूद हम जीते हैं। ठीक है, हमारा मार्जिन थोड़ा कम हुआ होगा, मगर जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये दूसरा बड़ा आरोप है रणबीर, ये दूसरा बड़ा आरोप संजय सूद ने लगाया है कि फर्जी वोटर्स बनवाए हैं, करके जो है हर वार्ड के अंदर चुनाव कार्य किए हैं, और वही नतीजा है। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत करके जो है वार्डों में आ रही है, और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी नगर में अपना परचम फहराएगी। जी हाँ, देखिए, जहाँ तक फर्जी वोटरों की बात है जैस्मिन, हर चुनाव में हमने ये देखा है कि इस तरह के आरोप जो है लगाए जाते हैं। कितनी सत्यता है इन आरोपों में, इसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जगत राम जी जुड़ गए हैं, माकपा के नेता है। क्या कहना चाहेंगे? गढ़ आपने बचाया है, लेकिन ज्यादा सीटें आपको हासिल नहीं हुई है, टुटू आप हार गए। देखिए, अभी हम समरील जीते हैं, और टूटू भी कोई बहुत ज्यादा मार्जिन से हारे नहीं है। क्या मार्जिन रहा वहाँ पे? वहाँ पे लगभग 100 और 150 का मार्जिन से हारे हैं, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमारा टूटू के अंदर रहा है। बाकी 4 सीटों पे हम लड़ रहे थे, अभी 2 का रिजल्ट आना बाकी है, उसको देखते हैं क्या है। पर हमने विधानसभा चुनाव के बाद अपने आप को काफी पार्टी को इम्प्रूव किया है। हमें लगा कि ताकत कम हो गई है सीपीएम की। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई ताकत कम नहीं हुई है। 4 ही प्रत्याशी उतारे, हाँ ना, तो 4 प्रत्याशी उतारे थे। तो अभी जो विधानसभा के बाद चुनाव में जिस ढंग से हमें कम वोट मिला था, उसको देखते हुए हमने कोशिश किया था कि 4 पर लड़ेंगे, वहीं सारा ताकत लगाएंगे, तो वो हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर रहा है। पर समर हिल को तो अगर हम छोड़ दें, बाकी जगह आप मेहनत कर सकते थे। समर हिल तो आपकी परंपरागत सीट है। बिल्कुल है, और उसको हम बड़े लंबे टाइम से जीत रहे हैं। इस बार टूटू भी हमें पिछली चुनाव से, बड़े पहले के चुनाव से बहुत अच्छा वोट बना है, और अभी कृष्णानगर और शांतिगढ़ बिल्कुल। लेकिन सीपीआईएम की बागी वहां से भाजपा से चुनाव लड़ रही थी, और जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 80 सीटों से समर हिल को बचा पाई है सीपीआईएम, जो कि गढ़ माना जाता है शिमला में सीपीआईएम का, और वहां पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी खूब होती है, हमने देखा है, और शायद यही कारण है कि सीपीआईएम समर हिल में लंबे समय से काबिज है। रणबीर, एक बार मैं अंदर का रुख करना चाहूंगी। राजेंद्र, क्या कोई अपडेट आपके पास है? फागली से बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है, और इसके अलावा कोई और अपडेट अभी तक मिल पाया है?
स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानी गांव में मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक को लेकर बड़े हमले की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से लगे पुंछ जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। पटन के शहराबाद में ब्लॉक दिवस तो लगातार महाकवरेज जारी है। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मतगणना हो रही है। आपको ये बता दें कि लगभग 10 सीटों पर मतगणना हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस ही लीड लेती हुई नजर आ रही है। वार्ड नंबर 1 भराड़ी, वार्ड नंबर 2 रुल्दू भट्टा और फागली वार्ड नंबर 12, ये 3 ऐसे वार्ड हैं जिन पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। और इसके अलावा समरहिल वार्ड नंबर 5 CPIM ने जीता है। बाकी की सीटों की अगर बात करें, बाकी वार्डों की बात करें, तो वहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। रणबीर, कांग्रेस फिलहाल लीड लेती हुई नजर आ रही है और जिस बात का अंदेशा था कि जनता ने इस चीज को ध्यान में रखकर वोट किया है कि भाई आगे अगले 5 सालों तक काम तो हमें कांग्रेस से ही करवाना है, तो बेहतर होगा कि शिमला में भी कांग्रेस को ही मौका दिया जाए, और वही यहां पर साबित होता हुआ भी नजर आ रहा है। रणबीर जी हाँ जैस्मिन, देखिए सुबह हम यही चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल की जो जनता है वो बहुत समझदार है। वो वो कैंडिडेट को देखती है और मुद्दों को देखती है, और यहाँ पर जिस तरह से विधानसभा में ट्रेंड रहा है, जरा यहाँ पर रुकना चाहेंगे जैस्मिन। अनाउंसमेंट हो रही है, वो सुन लेते हैं जरा कि किस वार्ड का जो बिल्कुल, तो जहां पर रणबीर मौजूद हैं वो मतगणना केंद्र बनाया गया है और जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं वहां पर अनाउंसमेंट हो रही है, और वही अनाउंसमेंट सुनने के लिए रणबीर लगातार वहां पर मौजूद हैं और वहीं से नतीजे निकल कर आ रहे हैं। मतगणना केंद्र के बाहर कार्यकर्ताओं में जोशो खरोश भी देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ सभी पार्टी के समर्थक पहुंचे हुए हैं। CPIM ने 4 उम्मीदवार अपने मैदान में उतारे हैं, जिसमें से समरहिल, जो CPIM की परंपरागत सीट मानी जाती है, वो बचाने में संभव हो गई है। टूटू CPIM हार गई है और टूटू में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। और क्योंकि ये छोटा चुनाव है तो छोटे से छोटा मार्जिन भी यहां पर मैटर करता है। इसके अलावा जो फागली है वार्ड नंबर 12, वहां पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। और तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये छोटा शिमला के उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय के बाहर की हैं, जिसे मतगणना केंद्र में इस वक्त तब्दील किया गया है। और वहां पर पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, पार्टी के समर्थक वहां पर मौजूद हैं, तमाम प्रत्याशी वहां पर मौजूद हैं। ढोल नगाड़ों के साथ जैसे जैसे जिस वार्ड में जीत दर्ज होती जा रही है, फिर उस जीत का जश्न भी यहां पर मनता हुआ नजर आ रहा है। और साइड में ग्राफिक्स के साथ भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस वार्ड से किसने फिलहाल अभी तक जीत दर्ज की है। मझाड़ की अगर बात करें, वार्ड नंबर 7 है, यहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। शिमला नगर निगम में 34 वार्ड हैं। और रणबीर, क्या कुछ समझ में आया है? अनाउंसमेंट हुई थी, क्या अपडेट है? किरण शर्मा है ना। तो जैस्मिन, अभी जो है जो अनाउंसमेंट हुई है, जो परिणाम सुनाया गया है, उसमें कच्ची घाटी से जो है कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। ये जानकारी जो है यहाँ पर दी गई है। किरण शर्मा जो यहाँ से प्रत्याशी थी, आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने मेरे को यहाँ से प्रत्याशी बनाया था वार्ड नंबर 9 से। उसके बाद जो कार्यकर्ता मेरे साथ कर्मठ दिन रात जिन्होंने काम किया, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो उन वोटर्स का है, कच्ची घाटी की जनता का है, जिन्होंने मेरे को ये विजय दिलाई है और जीत दिलाई है। कितना मुश्किल चुनाव था ये? मुश्किल तो कांग्रेस की सरकार थी, पॉजिटिव सारा रिजल्ट था हमारा। हम बिल्कुल पॉजिटिव मान के चले थे कि कांग्रेस ही विनिंग आएगी यहाँ से इस सीट से। अब किरण जी, अब लगता है कि जिम्मेदारी तो आपकी और बढ़ गई? बिल्कुल बिल्कुल, जिम्मेदारी को मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगी। जो भी मेरे क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको मैं बहुत अच्छे से हल करूंगी, क्योंकि प्रशासन भी कांग्रेस पार्टी है और विधायक जी भी हमारे विक्रमादित्य सिंह जी, वो PWD मिनिस्टर हैं। तो जो भी हमारी समस्याएं हैं वार्ड की, चाहे वो पार्किंग की है, चाहे एम्बुलेंस रोड की हैं, और भी समस्याएं हैं, उन सबका मैं समाधान करूंगी अपनी सरकार प्रशासन की सहायता से। इन्हीं पर मैं आना चाह रहा था। जब आप जनता से मिल रही थी चुनाव प्रचार के दौरान,
क्या मुख्य जो है मुद्दे जनता ने आपके सामने रखे और क्या समस्याएं हैं वहाँ पर? मुख्य समस्याएं तो पार्किंग की है, एम्बुलेंस रोड की है, सिटियों तक हमारे पास टैक्सी नहीं है अवेलेबल वहां से, और ड्रेनेज की भी है, वहां पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और रेलिंग्स नहीं है कई स्थानों पर, और सार्वजनिक शौचालय नहीं है उधर। उन ऐसी समस्याएं हैं जो सॉल्व करेंगे हम प्रशासन की मदद से। बधाई आपको एक बार। धन्यवाद बहुत बहुत। तो जैस्मिन, जो नतीजा आया है यहाँ पर देखिए, बधाई देने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है। रणबीर, एक और यहाँ से वार्ड कांग्रेस की झोली में चला गया है। और रणबीर, जिस चीज का आप जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के पास 8 में से 7 सीटें हैं, शिमला ग्रामीण में ये वार्ड नंबर 9 कच्ची घाटी पड़ता है और यहीं से विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो जाहिर सी बात है उसका लाभ भी यहाँ पर ये पार्षद उठा पाएंगे और पूरा लाभ यहाँ कच्ची घाटी की जनता को मिल पाएगा इस चीज का। जी हाँ, देखिए जैस्मिन, जैसे मैंने पहले कहा कि हम सुबह के समय जब हम चर्चा कर रहे थे हिमाचल की जनता की, शिमला के वोटर की, तो यहाँ पर और जो इससे पहले जो उपचुनाव हमने देखे हैं सत्ता परिवर्तन के बाद, तो जनता ने जो है सरकार की तरफ ही अपना जो है झुकाव दिखाया है, सत्ता पक्ष की तरफ गए हैं। अगर हम ये 2021 के उपचुनावों को छोड़ दे तो उसमें जो सत्ता विरोधी लहर उस वक्त देखी गई थी, भाजपा जो है उपचुनाव अपने हार गई थी, 1 लोकसभा की सीट हार गई थी और 3 विधानसभा की सीट हारी थी भाजपा। और उसके बाद जैसा ट्रेंड था हिमाचल की जनता ने उसको स्थापित किया, यहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन हुआ। यहाँ कांग्रेस की इस बढ़त को हम इस तरह से देख सकते हैं, जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि सरकार बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। अभी देखिए 5, 6, 7 महीने जो है सरकार को दिए जाते हैं, उस सरकार को सेटल होने के लिए जो इतना समय दिया जाता है। कोई इतनी बड़ी रिजेंटमेंट जो है सरकार के खिलाफ, सत्ता विरोधी जो बात कही जाती है, सत्ता विरोधी लहर की जो बात की जाती है, इतनी जल्दी वो नहीं है। हालांकि भाजपा ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से जो है इसको हालांकि भाजपा ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से जो है सरकार के खिलाफ जो प्रचार जिस तरह से किया, खासकर डी नोटिफिकेशन का मुद्दा आप ले लीजिए। यहाँ शिमला में नगर निगम की अगर हम बात करें तो 5 साल बनाम 25 साल का नारा दिया गया, जिक्र जो है पोस्टरों का किया गया, पीएम मोदी का नाम भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ इन सब बातों को देखिए तो हम देखते हैं कि कोशिश ऐसा नहीं है कि भाजपा ने नहीं की, उन्होंने भी कड़ी जो है एड़ी चोटी का जोर लगाया चुनाव जीतने के लिए, लेकिन यहाँ की जनता ने जो है अपना मन किस तरह का बनाया हुआ था, वो अभी तक के जो परिणाम निकल कर आए हैं वो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है आगे बढ़त कांग्रेस को दिख रही है। जी बिल्कुल रणबीर, तो क्या अब ये मान लेना चाहिए कि हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जहां पर इस तरीके की राजनीति, चाहे पोस्टर की राजनीति जिसे हम कहते हैं, पोस्टर बैनर की राजनीति या फिर वार पलटवार की राजनीति, इस तरीके की राजनीति यहां पर काम नहीं आती, स्टार प्रचारकों की राजनीति यहां काम नहीं आती। यहां सिर्फ अगर मुद्दों की राजनीति आप करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे तो आप वोट पाएंगे। इस तरीके की राजनीति का यहां पर जिक्र होता है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर चाहे वो एमसी के चुनाव हो। जी हाँ जैस्मिन, देखिए जितने भी चुनाव हमने कवर किए हैं उसमें हम एक बात बार बार ये कहते हैं कि हिमाचल जो है बहुत बड़ा संदेश देता है, लोकतंत्र में चुनाव किस तरह से लड़ा जाता है वो हिमाचल से सीखना चाहिए। आपको कभी इस तरह की कोई ऐसी अप्रिय घटना देखने को नहीं मिलती है जैसा दूसरे राज्यों में होता है। जो नेता हमने देखे हैं, जुबानी जंग जिस तरह से होती है अन्य राज्यों में, वो जुबानी जंग इसी तरह की होती है, वो कड़वे शब्द भी बोले जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप की जो है वो झड़ी लगा दी जाती है, लेकिन किसी तरह का कोई ऐसा भाव हमें देखने को नहीं मिलता जिससे कोई बुरी तस्वीर यहाँ से जाए। तस्वीरें लगातार हम दिखाना चाहेंगे, आज भी जब चुनाव परिणाम निकल रहा है तो अभी तक कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं देखने को मिली है, कोई झड़प इस तरह की देखने को नहीं मिली है। और जो दूसरा आपने जिक्र किया हिमाचल के लोग, देखिए सबसे अलग जो है यहाँ के वोटर हैं वो काफी समझदार हैं और मुद्दों को देखते हैं, कैंडिडेट को देखते हैं और अपना समाज का फायदा किससे हो सकता है, प्रदेश का फायदा किस तरह से हो सकता है, क्षेत्र का फायदा किस तरह से
हो सकता है, उसको ध्यान में रखा जाता है। अगर हम इन चुनाव परिणामों को देखें अभी तक के, तो ऐसा लग रहा है कि अभी जिस तरह से कांग्रेस को बढ़त मिली है जैस्मिन, उससे लग यही रहा है कि शायद जनता ये सोच रही है कि अगर निगम में भी कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उससे जो है ज्यादा फायदा जो है यहाँ शिमला को ही होगा। और दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि जवाबदेही सरकार की बढ़ जाएगी। अगर यहाँ किसी और बिल्कुल रणबीर बनती है और यहाँ पर मन मुटाव के चलते अगर एमसी में चाहे मान लीजिए कोई और सरकार है, प्रदेश में कोई और सरकार है, तो उस मन मुटाव में कहीं ना कहीं जनता सफर करती है और इस बात को शिमला की जनता बखूबी समझती है कि उन्हें सफर नहीं करना है। अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और जिस तरीके के ट्रेंड अभी चल रहे हैं, जिस तरीके से अभी नतीजे सामने आए हैं कुछ 10 वार्डों के, उसमें जो कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, उससे यही स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस प्रदेश की जनता चाहती है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो शिमला राजधानी है, वहां पर भी कांग्रेस की सरकार हो ताकि काम करवाने में आसानी हो सके, विकास करवाने में आसानी हो सके। ये अभी तक जो है समझ में आ रहा है। रणबीर, आप बार बार अंदर की तरफ देख रहे हैं, कोई अपडेट है अंदर से अभी फिलहाल? जी हाँ जैस्मिन, यहाँ पर तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है। नारेबाजी जो है फिर से यहाँ पर शुरू हो गई है। शायद लगता है कि नेताओं के सूत्र भी बहुत तेज होते हैं, उनके पास भी कोई जानकारी जो है पहुंची होगी, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। जिन परिणामों का जिक्र हम कर रहे हैं कि ये ट्रेंड जो है क्या यूं ही बरकरार रहेगा या फिर बदल जाएगा, वो देखना होगा। फिलहाल तो कांग्रेस ने जो है यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है। लगातार यहाँ पर जो भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर नारेबाजी लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। साथ में जो कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो अभी जो है यहाँ पर जो है जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं जरा। बिल्कुल रणबीर जी, कोई खबर आ रही है क्या अंदर से? सर हम जीतेंगे, हमने मेहनत की है, हम मोदी जी ने हमें वो दिया है जो किसी ने नहीं किया। कृष्णा नगर में मोदी जी ने वो किया है जो किसी ने नहीं किया है। काया पलटी है भारतीय जनता पार्टी ने और हर बार जरा सुन लेते हैं। तो जैस्मिन, एक अनाउंसमेंट यहाँ पर हुई है जो हमें सुनाई दिया है कि सिमी नंदा नाभा वार्ड से कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की है। ये जो है अभी यहाँ पर अनाउंस किया गया है। और जरा यहाँ पर एक बार हम फिर से संजय सूद साहब के पास जाते हैं। सूद साहब, 121 सूद साहब, आपके सूत्र ज्यादा तेज है यहाँ हमारे, जरा बताइए क्या खबर आ रही है अंदर से? अंदर से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अग्रसर है। और अभी खबर आई है कि वार्ड नंबर 13 में भारतीय जनता पार्टी के बिट्टू कुमार पाना जी जो है वो आगे चल रहे हैं और बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाला है कि वो जीत रहे हैं। नाभा की सीट आप हार गए, देखिए अभी सिमी नंदा ने जीत दर्ज की है। देखिए नाभा में नोटों का खेल हुआ है, वहाँ पर मैंने पहले कहा जाली वोटें बहुत बनी थी, इसलिए फिर भी हमारी जो कैंडिडेट है उन्होंने बहुत अच्छी फाइट दी है। हार जीत चली रहती है, हमें बहुत संभावना थी कि इस बार हम जीतेंगे, मगर किन्हीं कारणों से अगर हम थोड़ा पीछे रहे। आप थोड़ा सा लाइन बदलिए ना, हर जगह फर्जी वोट जी, आप बड़े आरोप लगा रहे हैं, आप थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं। ये बात थोड़ा सा स्वीकार कीजिए ना, अगर आ रहे हैं तो उसका जनता ने मैंडेट दिया है, जनता चुनती है, थोड़ा सा सम्मान करना। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अब जो मैंडेट लोगों ने दिया है हमें स्वीकार है, मगर ये आरोप हम आज नहीं लगा रहे हैं। आपको मालूम है हमने समय समय पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शिकायत दर्ज कराई थी कि बहुत जगह पर जो है शहर में ऐसे वोट बन रहे हैं जो शहर में नहीं रहते हैं, मगर उसके बावजूद आपकी बात से मैं सहमत हूं। अब जो मैंडेट है हमें स्वीकार है। कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, काफी आगे निकल रही है। जी बिल्कुल, वो सरकार का पूरा प्रयोग कर रहे हैं और उससे वो बढ़त में हैं, मगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे फाइट हर वार्ड में दी है और कुछ वार्डों में हम जीते भी हैं। अभी बहुत से वार्डों का रिजल्ट आना बाकी है, हम जीतेंगे, थोड़ा इंतजार करें। जी हाँ, ये जो फटाफट से एक अपडेट दर्शकों को दे दें, जहां अभी जो ताजा अपडेट है वार्ड नंबर 9 कच्ची घाटी से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और एक सीट अभी तक सिर्फ माकपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 11 वार्डों की गिनती हो चुकी है, जिसमें से 6 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और 4 पर भाजपा ने कब्जा जमाया है और 1 पर माकपा ने कब्जा जमाया है, समर हिल। तो ये ताजा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है, जहां 11 वार्डों की गिनती कंप्लीट हो चुकी है और
11 में से 6 पर कांग्रेस काबिज हो गई है। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानी गांव में मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक को लेकर बड़े हमले की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से लगे पुंछ जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। पटन के शेराबाद में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें कि अभी तक 11 वार्डों की गिनती पूरी हो चुकी है। 11 में से 6 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है, 4 में भाजपा और 1 पर सीपीआईएम ने जीत दर्ज की है। सिलसिलेवार आपको एक बार बता देते हैं। वार्ड नंबर 1 भराड़ी भाजपा, वार्ड नंबर 2 रुल्दू भट्टा बीजेपी और वार्ड नंबर 3 कैथू में कांग्रेस, वार्ड नंबर 4 अन्नाडेल में भी कांग्रेस, वार्ड नंबर 5 समर हिल में सीपीआईएम ने जीत दर्ज की है, अपना गढ़ बचा लिया है। वार्ड नंबर 6 टूटू में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 7 मजियाड में भी कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 11 नाभा, वहां से कांग्रेस की सिमी नंदा जीती है। वार्ड नंबर 12 फागली में भाजपा बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान होना भी बाकी है। वहीं वार्ड नंबर 9 कच्ची घाटी की बात करें तो कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। ये कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के विधानसभा क्षेत्र में ये वार्ड नंबर पड़ता है और यहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें, 11 में से 6 पर कांग्रेस, 4 पर भाजपा और 1 पर माकपा ने जीत दर्ज की है। रणबीर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रणबीर, अभी तक जो नतीजे आए हैं कांग्रेस ही आगे नजर आ रही है, हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, और जो कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी भाजपा और कांग्रेस की, वही नजर आ रहा है। रणबीर, जी हाँ, लग भी यही रहा है कि जो परंपरागत यहाँ पर जो लोग जो दल रहे हैं उन्हीं के बीच में जो है टक्कर यहाँ पर होती है और यहाँ पर कांग्रेस ही बहुत जोश में नजर आ रही है। जरा देखिए किस तरह से नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। बताए भाजपा तो ये कह रही है कि धांधली की है, फर्जी वोट बनाए हैं। आप अपनी जीत को किस तरह से देखते हैं और ये आंकड़ा कितना बढ़ेगा अभी? सर देखिए, ऐसा है, अगर आप हमारे वार्ड की बात करें, 10 नंबर वार्ड से हम लोग हैं और हम लोग लगातार जब से एमसी बनी है तब से लेके उस वार्ड को जीतते आए हैं। हमें लोगों ने बड़ा कुछ बोला, परिवारवाद, ये वाद वो वाद, ये हमारा परिवार है। 10 नंबर वार्ड, 10 नंबर वार्ड जो हमारा परिवार है और हमने आज से पहले भी काम किए हैं और जनता की सेवा की है और सेवा करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, हम किया है। और ये जीत का क्रम कितना आपको लगता है, कितनी सीटें आप जीत रहे हैं? कांग्रेस जो है 26 से 28 सीट पे जीत दर्ज करेगी। बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया। आप देखते रहिए, होता है क्या? आप बने रहिए यहीं, ये अंतर ऐसा ही रहेगा, बने रहिए आप। कैलाश, जरा बताओ ये परिणाम को किस तरह से देख रहे हो, क्या करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ कोटशेरा कॉलेज में, सेकंड ईयर में। अच्छा, कॉलेज में हो आप, किस तरह से देखते हैं इन परिणामों? हाँ जी, इन चुनाव परिणामों को किस तरह से देखते हैं? हम तो अच्छी उससे देखते हैं। हमने साथ दिया है, बचपन से लेकर इनके साथ रहा हूँ और बड़े तक इनका साथ दूंगा, क्योंकि इन्होंने काम किए हैं, हमारी हेल्प करते हैं सारी चीजों में, ग्राउंड से लेकर सारी चीजों में। लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। रणबीर, आप नजर बना के रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। इस बीच कांग्रेस की तरफ से सुशांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्यार सिंह भाजपा की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भाजपा का ही रिएक्शन ले लेते हैं। प्यार सिंह जी, 11 वोटों की गिनती पूरी हो गई है, सिर्फ 4 पर ही भाजपा अपना कब्जा जमा पाई है, क्या कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मैं सभी मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहूंगा। इतना धनबल और इतना छल कपट करके भी कांग्रेस पार्टी अगर रही है तो वो मुझे नहीं लगता कि में जो हमने भूतपूर्व विकास और जो शहर का को बदला है, उससे भारतीय जनता पार्टी का मुझे फिर से विश्वास है कि हम इस नगर निगम को जीतेंगे। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं सुशांत जी, यहां पर संजय सूद मौजूद हैं छोटा शिमला में,
मतगणना केंद्र के बाहर, और यहाँ पर प्यार सिंह जी मौजूद हैं भाजपा की तरफ से। दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं कि धनबल का इस्तेमाल हुआ है, फर्जी वोटर बनाए हैं। बड़ा आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, चुनावों की जो हार की बौखलाहट है वो भाजपा की चुनावी प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही शुरू हो गई थी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष उस समय के सुरेश कश्यप जी, उसके बाद बिंदल जी आए, सब लोगों ने एक ही बात कही, हम तो ये कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो डिले कराने में सबसे बड़ा योगदान ही भाजपा की सरकार का रहा। और आज जो ये जनादेश कांग्रेस को मिल रहा है, ये प्रदेश की सुक्खू सरकार के वो 100 दिन है जिसमें बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं। तो ये कहना कि जी धन बल जन बल, अभी जिस तरीके से रिसेंटली घटनाक्रम हुआ है वो सबको पता है, शिमला की जनता जानती है कि किस प्रकार से भाजपा ने शराब बांटी, पैसे बांटे, तो ये सारी चीजें किसी से छुपी भी नहीं है। जो ये जनादेश कांग्रेस को मिल रहा है, ये विकास का जनादेश मिल रहा है। लेकिन सुशांत जी, जो हमारे नुमाइंदे जमीन पर मौजूद हैं, उन्होंने जनता से बात की है और जनता ने साफ शब्दों में ये कहा है कि हमने सिर्फ मुद्दों के आधार पर वोट किया है, हमें नहीं फर्क पड़ता कि 4 महीने की कांग्रेस की सरकार है या 5 साल भाजपा ने क्या किया, जो हमारे काम करेगा हम उसे वोट देंगे। और इसी सोच के साथ, इसी फैक्ट के साथ और इसी आधार पर वोट दिया है शिमला की जनता ने। देखिए, हम तो शिमला की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। मैं पूर्व में मैं भी पार्षद रहा हूं। हमने एक चीज देखी है, जो आपने अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र भी देखा होगा, उसमें क्लियर हमारा एजेंडा है कि हम किस प्रकार से एक विजन शिमला शहर का आने वाले समय के लिए कैरी कर रहे हैं। तो ये कहना कि भाजपा का ये कहना कि जी मुद्दों पर चुनाव लड़े नहीं लड़े, ये अपने आप में बौखलाहट है। लेकिन हमारा शिमला कॉम्पिटिशन के लिए वो क्लियर है कि तरीके यहाँ पर जो स्टील और कंक्रीट जंगल जो एस्टैब्लिश किया जा रहा है उसको रोकेंगे, और साथ ही साथ जो शहर में डीकंजेशन, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए हैं और अब इन दावों और वादों में कितना दम है ये वक्त बताएगा, क्योंकि जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। 4 पर अगर भाजपा जीती है तो 6 पर कांग्रेस, सिर्फ 2 का ही अंतर है भाजपा और कांग्रेस के बीच। प्यार सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने ये दावा किया कि हमने शिमला में भरपूर विकास किया है, स्मार्ट सिटी के इस दावे को आपने खूब भुनाया एमसी के चुनावों में, लेकिन फिर भी क्या जरूरत पड़ी कि ऐन वक्त पर आपको अपना प्रदेश अध्यक्ष बदलना पड़ गया, फिर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी शिमला नगर निगम चुनाव के लिए उतरना पड़ गया, और फिर आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि आपने नरेंद्र मोदी के पोस्टर को, आपने जेपी नड्डा के पोस्टर को और अमित शाह के पोस्टर को भी इस्तेमाल किया नगर निगम चुनाव के लिए, ये आरोप लगा रही है विपक्षी पार्टियां। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि ये हमने भुनाया नहीं। प्यार सिंह जी, मैं आपको यहाँ पर बहुत माफी के साथ रोकना चाहूंगी, एक बड़ा अपडेट आया है, दर्शकों को बताना जरूरी है। वार्ड नंबर 14 का ये अपडेट है। 34 में से 14 वार्डों की गिनती पूरी हो चुकी है, 14 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं। 11 में से 9 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और 4 पर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है। बड़ा अपडेट आया है, एक सीट माकपा के खाते में गई है। वहीं कांग्रेस इन 14 वार्डों में जिनकी गिनती अभी पहले चरण में हुई है, उन पर कांग्रेस ही जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। और हिमाचल की इस मतगणना पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। शिमला नगर निगम चुनावों की मतगणना जारी है, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर है, जहां सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और माचना मारवा एक घना जंगल है जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और मारवा नदी में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि सेना के कुछ जवान भी नदी में बह गए हैं, उनके लिए भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उन्हें भी ढूंढा जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर से अहम खबर है, जहां सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अब ये क्रैश किस वजह से हुआ, ये कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, ये जांच का विषय है, लेकिन बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कि सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जो मारवा नदी में बह गया है। कुछ जवान भी हैं जो नदी में बह गए हैं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी तेजेंद्र सिंह सोढी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। सोढी जी, मौके से क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
देखिए जैस्मिन, ये आर्मी का एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जिसमें 3 से 4 लोगों के बैठने की जगह होती है। इसमें 2 पायलट थे और एक ऑफिसर जो था वो इस हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे। जब ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ, एक घने जंगल के इलाके में ये हेलीकॉप्टर जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसके बाद ये वहां पर मारवा में जो नदी है उसमें इसका जो मलबा है हेलीकॉप्टर का वो बह गया है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, 2 लोगों को, जो 2 पायलट्स हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। तीसरा जो ऑफिसर था या तीसरे जो इसमें जहाज में सफर कर रहे थे, उनकी अभी जानकारी जो है वो आर्मी ने साझा नहीं की है। हालांकि अभी इस क्रैश को लेकर आर्मी ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये वहां पर एक ऑपरेशन, जो एक रूटीन ऑपरेशन होते हैं, उसका हिस्सा था। कुछ सीनियर अधिकारी जो हैं आर्मी के, वो इस एरिया की रेकी कर रहे थे, इस एरिया के दौरे में थे और ये हेलीकॉप्टर जो है उस पूरे एंटराज का एक हिस्सा था जो ये क्रैश हुआ है। हालांकि अभी आर्मी की आधिकारिक जो जानकारी है या आधिकारिक उनकी स्टेटमेंट है वो आनी बाकी है, लेकिन जैसे ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इसका जो मलबा है वो वहां पर स्थानीय नदी में बह के मारवा के इलाके में जो लोकल लोग थे, जब उन्होंने इस मलबे को देखा तो वैसे ही उन्होंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया। सेना अभी जो हमें बताया जा रहा है, जो इंजर्ड पायलट्स हैं उन्हें इवैक्यूएट करने के लिए अपने और एयर एसिड जो हैं उन्हें डिप्लॉय कर दिया गया है। वो जो इंजर्ड अधिकारी हैं उन्हें एक जगह से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी इस पूरे इलाके में चल रहा है। जैस्मिन, अभी पूरी जानकारी नहीं है कि क्या वजह रहे, क्या कारण रहे इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के। क्या ये एक टेक्निकल फॉल्ट था, क्या मौसम की वजह से ये क्रैश लैंडिंग हुई है, या ये जो कोई जो वहां पर जंगल है, पेड़ हैं काफी ऊंचे, उनसे टक्कर के ये जो है क्रैश हुआ है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अभी इंक्वायरी का विषय है। आर्मी इस पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है और इसकी डिटेल जो है आर्मी कुछ ही देर में स्टेटमेंट जारी करेगी और उसमें ये सारी डिटेल बता देगी। जी जैस्मिन, ठीक है तेजिंदर जी, आप नजर बना के रखें। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑलरेडी बिठा दी गई है और क्या कारण रहा इस क्रैश लैंडिंग का, ये स्पष्ट होगा जब पूरी जांच आगे बढ़ेगी इस मामले की। जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेंगे। तेजिंदर जी, जुड़ने के लिए, जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सेना के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है। अब ये क्रैश लैंडिंग किस वजह से हुई, ये कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने ये पहले से ही जानकारी दे दी है कि अभी ये जांच का विषय है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस पर बिठा दी गई है, किस वजह से ये क्रैश लैंडिंग हुई ये अभी तक पता नहीं चल पाया। आतिफ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आतिफ, मौके पर क्या अपडेट्स हैं? जो इसमें जवान सवार थे उनको लेकर, उनकी हालत कैसी है, उनको लेकर कोई अपडेट? जी जासमीन, देखिए जो क्रैश की खबर जब जिला किश्तवाड़ के दूरदराज इलाका मड़वा में ये खबर वहां पर लोगों तक पहुंची, तो वहां के जितने भी लोकल लोग हैं वो उस क्रैश जहां पर चॉपर हुआ है वहां पर स्पॉट पर पहुंचे और उनने पूरी तरह से वहां पर जितने भी आर्मी के जवान थे, हालांकि इसमें अभी तक ये बताया जा रहा है कि टोटल 3 आर्मी के जवान इसमें मौजूद थे। यहाँ के लोगों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि लोगों ने पूरी तरह से इन तीनों जवानों को जो है, आर्मी के जो जवान है उन्हें जिंदा बाहर निकाला और जिंदा रेस्क्यू उन्हें किया है। और अभी थोड़ी देर पहले उन्हें मालवा से बाइक चॉपर उन्हें वहां से रेस्क्यू कर दिया गया है और आर्मी हॉस्पिटल उन्हें शिफ्ट कर दिया गया ताकि उनकी जान जो है बचाया जा सके। हालांकि जिला किश्तवाड़ के दूरदराज एरिया है ये मड़वा, यहाँ पर पूरी तरह से मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं है और ना ही रोड कनेक्टिविटी है, क्योंकि कम्युनिकेशन ना होने की वजह से ये यहाँ जिला हेडक्वार्टर तक चॉपर क्रैश की खबर जो काफ़ी देर तक पहुंची, लेकिन वहाँ के लोगों ने और वहाँ की जिला इंतजामिया ने पूरी
तरह से इन तीनों जवानों को जो है वहां से जिंदा निकाला, क्योंकि ये मरसूदार रिवर जो वहां पर है वहीं पर जो चॉपर क्रैश हुआ था और लोगों ने पूरी तरह से उस चॉपर के वहां दरिया पे जाकर उन तीनों जवानों को जो है वो जिंदा निकाला। और अभी तक जो ये रिपोर्ट सामने आई कि ये इसमें पूरी तरह से इन जवानों को सेफ जो रेस्क्यू किया गया है और 3 आर्मी के जवान जो है इसमें मौजूद थे। जी जास्मीन। ठीक है आतिफ, नजर आप बना के रखें और क्योंकि इस पर अभी जानकारियां आनी बाकी हैं, आधिकारिक जो जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, वो आर्मी की तरफ से इस पर साझा की जाएंगी। आप नजर बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए आतिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानी गांव में मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक को लेकर बड़े हमले की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से लगे पुंछ जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। पटन के शहराबाद में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पंच, सरपंच और अन्य लोग शामिल हुए। लोगों ने अपनी समस्याओं से जुड़े सवाल उठाए। चलो चलो स्टैंड बाय हो जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। छोटा शिमला में मतगणना केंद्र पर लगातार मतगणना हो रही है। 1 से लेकर 14 वार्डों की मतगणना हो चुकी है और जानकारियों के मुताबिक 9 वार्डों पर लगभग कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं 1 पर सीपीआईएम समरहिल में जीत दर्ज कर पाई है। बाकी 4 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। 11 में से 9 पर यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस का कब्जा है। 14 वार्डों में मतगणना पूरी हो चुकी है। रणबीर हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। रणबीर, कोई अपडेट? चलिए रणबीर से संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और लगातार मतगणना जारी है। 34 वार्डों के लिए मतगणना हो रही है। आपको सिलसिलेवार एक बार बता दें, वार्ड नंबर 1 भराड़ी से भाजपा ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 2 रुलदू भट्टा से भी भाजपा ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 3 कैथू से कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की है। वहीं अनाडेल से भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। समरहिल वार्ड नंबर 5 से सीपीआईएम ने जीत दर्ज की है और ये जीत सीपीआईएम के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि समरहिल सीपीआईएम का परंपरागत गढ़ माना जाता है और ऐसे में सीपीआईएम ने यहां 80 वोटों से जीत दर्ज की है। अपनी ही बागी को हराकर यहां पर सीपीआईएम ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 6 टूटू से कांग्रेस, वार्ड नंबर 7 मझियार से कांग्रेस, वार्ड नंबर 11 नाभा से भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा वार्ड नंबर 9 कच्ची घाटी से कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो कुल मिलाकर 11 वार्डों की मतगणना हो चुकी है, जिसमें से 4 पर भाजपा, 1 पर माकपा और 6 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस और भाजपा में जो कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर है, उसी टक्कर को बरकरार रखते हुए यहाँ पर नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। 4 और 6 अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर 14 वार्डों की बात करें तो 34 में से 14 वार्डों की गिनती पूरी हो चुकी है। कांग्रेस ने 9 पर जीत दर्ज की है। और इस बीच जम्मू कश्मीर से एक अहम खबर मिल रही है, जहां जम्मू कश्मीर के मारवा में एक सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है।
सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है इसमें 4 जवान सवार थे और चारों को प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया क्योंकि जिस इलाके में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये क्रैश लैंडिंग हुई है, वो इलाका काफी दुर्गम है। वहां पर फोन नेटवर्क्स की अक्सर दिक्कत रहती है और इस वजह से ही मुख्यालय से संपर्क करने में देरी हुई और जो 3 जवान इस सेना के हेलीकॉप्टर में सवार थे, उन तीनों को बचा लिया गया है। वो तीनों जवान सुरक्षित हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हालांकि क्रैश किस वजह से हुआ, ये कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तीनों घायल जवानों का रेस्क्यू किया जा चुका है। तीनों को ही सुरक्षित बचा लिया गया है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, पायलट को भी सुरक्षित बचा लिया गया है। जो 4 लोग पायलट समेत इसमें सवार थे, चारों को ही बचा लिया गया है। स्थानीय लोगों की मदद से यहां पर इस घटना का पता चला, जिसके बाद मुख्यालय सूचित किया गया और फिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। और अब जो बड़ा अपडेट निकल कर आया है उसके मुताबिक 4 जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया है। 3 जवानों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। पायलट भी इसमें सुरक्षित बताया जा रहा है, लेकिन कारण क्या रहा इस क्रैश लैंडिंग का, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने यह जानकारी दी है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस पर बिठा दी गई है। क्या कारण रहा, वेदर कंडीशंस या फिर घना जंगल या कोई लापरवाही या फिर किसी तरीके से कोई टेक्निकल फॉल्ट, क्या कारण रहा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि चारों जवान सुरक्षित हैं, उनका सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया है। आप देख रहे हैं ये मारवा नदी का नजारा है, जहां पर घना जंगल भी है और यहां पर ये क्रैश लैंडिंग हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 JKLH आपको दिखा रहा है। ये क्रैश लैंडिंग हुई है। ये क्रैश लैंडिंग किस वजह से हुई अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये जांच का विषय है और इस पर जांच होगी, उसके बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिर हेलीकॉप्टर की मदद से चारों जवानों को इंक्लूडिंग द पायलट, उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। जम्मू कश्मीर से ये अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और उसमें से जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया है, पायलट को भी सुरक्षित बचा लिया गया है। स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए, जिसके बाद चारों जवानों की जान बच गई है। लेकिन हेलीकॉप्टर के कुछ हिस्से, कुछ पार्ट जब वो क्रैश हुआ तो नदी में बह गए और प्राथमिक जो जानकारी मिल पा रही थी उसके मुताबिक जवान भी कुछ नदी में बह गए, लेकिन हेलीकॉप्टर की मदद ली गई और समय रहते पायलट समेत तीनों जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया है। राजनीतिक बयान है। और आतिफ का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आतिफ, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिवली हेलीकॉप्टर की मदद ली गई और फिर यहां से जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अब इसके आगे इंक्वायरी कैसे इस पर होगी और क्या कुछ स्थानीय लोग जो मौके पर मौजूद थे उनसे भी बातचीत हो पाई आपकी कि क्या इस क्रैश लैंडिंग को होते हुए किसी ने देखा, फिर किस तरीके से सूचित किया गया? क्योंकि इससे पहले आपने कहा कि ये दुर्गम इलाका है, फोन कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं है, रोड कनेक्टिविटी यहाँ नहीं है और इस जगह ये क्रैश लैंडिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू में भी दिक्कत आई होगी। आतिफ, बिल्कुल
बिल्कुल ये मड़वा काफ़ी दूरदराज एरिया है, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल कम्युनिकेशन ना होने की वजह से अक्सर प्रॉब्लम्स जो ज़िला हेडक्वार्टर पर ऑफिसर्स रहते हैं उन्हें काफ़ी लेट इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलती है, और यही वजह है कि आज भी वहाँ से इंफॉर्मेशन काफ़ी देर तक पहुँची, लेकिन तब तक वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने पूरी तरह से इन तीनों जो आर्मी के जवान थे उन्हें जिंदा रेस्क्यू वहाँ से किया। क्योंकि अगर रोड कनेक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे, यहाँ से तकरीबन ज़िला हेडक्वार्टर से तकरीबन मड़वा 5 से 6 घंटे का जो सफ़र है वो बाई रोड है, तो मुमकिन नहीं था कि आर्मी के जवान या जो रेस्क्यू की टीम है वो बाई रोड वहाँ तक पहुँच पाए। लेकिन हालांकि अभी जो आर्मी चॉपर के जो हेलीकॉप्टर से उन रेस्क्यू जो टीम है वहाँ तक पहुँचाई गई है, और आर्मी हेलीकॉप्टर की मदद से बाकी भी जो टीमें हैं वो रवाना मड़वा कर दी गई है। और वहीं ज़िला इंतज़ामिया की बात अगर हम करेंगे, ज़िला इंतज़ामिया पूरी तरह से अलर्ट पर है, उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर जो हाई अलर्ट पर रखा है, चाहे वो हॉस्पिटल हो या बाकी जो दूसरी जो यहाँ पर जगह हैं और जो हेलीपैड है। लेकिन फिलहाल जो ये हमारी रिपोर्ट पहुँच रही है कि इन तीनों जवानों को जो जिंदा रेस्क्यू करके जो एयरलिफ्ट कर दिया गया है और आर्मी हॉस्पिटल जो इन्हें भेज दिया गया है, ताकि इनकी जो जान जो है वो पूरी तरह से बचाया जा सके। जी जास्मीन। तो आकाश साथ ही कुछ स्थानीय लोगों की भी यहाँ पर मदद दी गई। आतिफ, जो जानकारी अगर सभी बोलते हैं तो वी कैन स्टार्ट। ओके, जय हिंद एवरीवन। मैं आप सभी का नाज़े हिंद @ कॉन्फ्रेंस कर रही है। मिशन एनकाउंटर को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जिस तरीके से 4 आतंकवादी एनकाउंटर में ढेर हुए हैं, उसी को लेकर यह जानकारियां यहां पर आर्मी द्वारा दी जा रही हैं। G20 की बैठक से ठीक पहले ये 4 एनकाउंटर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है। घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया है। बीते कल कुपवाड़ा के मछली सेक्टर में जिस तरीके से 2 आतंकवादी ढेर हुए, उसके अलावा 2 और आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ और उसी के मद्देनजर सेना यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है, जहां जम्मू कश्मीर में मारवा नदी में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। गनीमत यह है कि तीनों जवान इसमें पायलट समेत सुरक्षित हैं और उन्हें आर्मी हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। और आतिफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आतिफ, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, कुछ स्थानीय लोगों की मदद ली गई और जैसे ही इस क्रैश लैंडिंग का पता चला, स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए और गनीमत ये रही कि जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कोई और अपडेट्स इस पर अभी तक सामने आए हैं? क्योंकि क्या कारण रहा ये तो जांच का विषय है और औपचारिक तौर पर ऑफिशियली तो आर्मी ही उसकी पुष्टि कर पाएगी, उस पर कुछ कहना अभी सही नहीं होगा। आतिफ। जोजन थॉमस और नायक नीरज की शहादत को सम्मान देने के लिए बनाया है। इन दोनों वीरों ने इस जगह के नज़दीक, सरकुली गांव के नज़दीक और नाव गली में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान 2008 और 2014 में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था। हमारे कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें इस कुर्बानी के लिए शांति काल के श्रेष्ठ सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया था। तो इसीलिए हमने यह लाजमी समझा कि इस सम्मानित जगह पर इन वीरों के सम्मान में इस ऑपरेशन की ब्रीफिंग की जाए। अब मैं आपको ऑपरेशन मच्छल प्रहार के बारे में जानकारी दूंगा। इस महीने में सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज से काफ़ी इंटेलिजेंस इनपुट रिसीव हो रहे थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार लॉन्च पैड में बैठे आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं और पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया था। 1 मई को
एसएसपी कुपवाड़ा श्री युगल मिन्हास, जो मेरे बाएं तरफ बैठे हैं, इन्होंने मुझे फ़ोन किया और बताया कि पुख्ता सूत्रों से खबर मिली है कि 1 मई या 2 मई रात को कुछ आतंकवादी घुसपैठ कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक और क्रेडिबल हार्ड इंटेलिजेंस प्राप्त होने पर एडिशनल एम्बुशेस लगाए गए, उन जगहों पर लगाए गए जहां पर आने की संभावना ज़्यादा थी या जहां पर इंटेलिजेंस की खबर मिली थी। और इन एडिशनल एम्बुशेस में हमारे एसओजी के बहादुर जवान भी शामिल थे। आप मौसमी हालात को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले करीबन 10 दिनों से बर्फ़ बारिश का सामना है। साथ ही साथ टेम्परेचर्स काफ़ी लो हो गए हैं। नदी नाले भी ओवरफ्लो कर रहे हैं। ऐसे चैलेंजिंग मौसमी हालात में हमारे बहादुर और कर्मठ जवान खुले आसमान के नीचे एम्बुशेस में 48 घंटे से ज़्यादा समय तक चुस्ती दुरुस्ती के साथ तैनात रहे और चुपचाप इन्फिल्ट्रेटर्स का इंतज़ार कर रहे थे। 3 तारीख सुबह तकरीबन 8:30 बजे एक एम्बुश जो कि घने जंगल में था, उन्होंने 2 आतंकवादियों को जो कि AK-47 से लैस थे, उनकी हरकत देखी। एम्बुश ने सरप्राइज़ को मेंटेन करते हुए उन्हें कारगर रेंज में आने तक का इंतज़ार किया और कारगर रेंज पर आने पर एम्बुश ने उनके ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और इसके अंत में दोनों इन्फिल्ट्रेटर्स को सक्सेसफुली मार गिराया गया। उसके बाद पूरे इलाके की गहन छानबीन की गई और जो वॉरलाइक स्टोर्स वो बरामद किया गया, प्लस खाने पीने का काफ़ी सामान बरामद हुआ है जो कि आपके नज़दीक टेबल पर डिस्प्लेड है। आप उनका मुआयना करने पर यह पाएंगे कि ये दोनों आतंकवादी काफ़ी सर्वाइवल राशन साथ में लेके चल रहे थे और इस सारे राशन में पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान की मार्किंग्स हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सक्सेसफुल ऑपरेशन भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के आपसी समन्वय और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन का एक स्वर्णिम उदाहरण है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये सक्सेसफुल ऑपरेशन यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार से पार से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की शांति और विकास को ठेस पहुंचाई जाए, लेकिन ऐसे ऑपरेशन करके इन सारे नापाक इरादों को हमने विफल किया है। अंत में मैं आप सभी को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय सेना यहाँ पर फुल्ली अलर्ट है और आने वाले समय में पार से आने वाले किसी भी आतंकवादी या घुसपैठ की कोशिश को हम पूरी तरीके से विफल करेंगे। धन्यवाद। और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा एसएसपी साहब से कि वो 2 शब्द कहें। थैंक यू एवरीवन। मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कमांडर साहब ने ऑपरेशंस डिटेल जो हैं वो पूरे डिटेल रूप से बता दी है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि दुश्मन की हर कोशिश को हम इसी तरीके से मिलजुल के आगे भी नाकामयाब बनाएंगे और जिस तरीके से हमारी फ़ौज बॉर्डर पे तैनात है मुस्तैदी के साथ और हमारी जो इंटेलिजेंस जो मिलती रहती है हमें, हम उनको देते रहते हैं, उसके बेस पे मुझे लगता है कि कोई दुश्मन इस मतलब उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता कि वो सीमा रेखा को पार करके और यहाँ पे जो अशांति है उसको फैलाने में कामयाब रहे। मेरी तरफ से इतना ही है। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।
Sir, you're not taking the questions? Yes, wait. स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर